जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सजाद अहमद और आप देख रहे हैं योर वीडियो कनेक्ट। आज हम स्टडी इन स्पेन के बारे में पूरा प्रोसेस डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने होते हैं मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आपने पासपोर्ट, आपके साथ आपकी पासपोर्ट होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, ठीक है? आपने यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर्स आपके होते हैं उनसे कोई भी 2 प्रोफेसर से आप लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन लें। ठीक है? इसके अलावा आपके साथ अपनी अपडेटेड सीवी होनी चाहिए जिसपे आपकी सारी डिटेल्स हों। आपके साथ आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, इसके अलावा आपके मैट्रिक एफएससी के डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपने गैदर करनी है। अच्छा, सेकंड स्टेप में आपने ये करना होता है कि आपकी जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको आपने कंसर्न बोर्ड से अटेस्ट करना होता है। जैसे कि मैट्रिक एफएससी को आपने बोर्ड से और देन आईबीसी से अटेस्ट करनी होती है, और जो आपकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट है उसको आपने पहले एचएससी से करवानी होती है एंड देन आप उनको मोफा से वेरीफाई करते हो। इसमें एक एडिशनल चीज़ होती है जिसको एपोस्टाइल अटेस्टेशन कहते हैं, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग वो नहीं चाहिए आपको, वो बाद में वीज़ा के लिए चाहिए होती है। एपोस्टाइल अटेस्टेशन आपको एडमिशन्स के लिए नहीं चाहिए होती, तो आप डायरेक्ट जो एचईसी और उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपके गैदर हो गए हैं, आपने कंसर्न बोर्ड से अटेस्टेशन करनी है। नेक्स्ट जो स्टेप है, थर्ड स्टेप, उसमें आपने अपने लिए कोर्सेज़ और यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करनी है। स्पेन में चूँकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ स्पेनिश लैंग्वेज में कोर्सेज़ प्रोवाइड करती हैं, लेकिन कुछ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी उसमें होते हैं। उसको फाइंड करने के लिए सबसे ईज़ीएस्ट जो टूल है वो है मास्टर पोर्टल। बैचलर के लिए अगर आप कर रहे हैं तो वो है बैचलर पोर्टल। आप जस्ट उस पे सर्च करेंगे दैट वर्ड टू स्टडी एंड वेयर टू स्टडी। तो वर्ड टू स्टडी में आपने लिखनी है अपनी रेलेवेंट कोर्स, और वेयर टू स्टडी में आपने लिखनी है स्पेन। देन आपके रेलेवेंट जितनी भी कोर्सेज़ हैं वो आ जाएँगे, उस पे आपने एडिशनली एक फ़िल्टर लगाना है कि इंग्लिश टॉट कोर्सेज़। जितनी भी इंग्लिश टॉट कोर्सेज़ होंगी वो आपके सामने आ जाएँगी, और उनकी जो इंटेक्स है वो सारी डिटेल्स, फ़ीस स्ट्रक्चर, सारी डिटेल्स उसी मास्टर पोर्टल पे। मास्टर पोर्टल पे जब आप प्रोग्राम्स को शॉर्टलिस्ट करते हो, देन आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाके इन पर्सन अप्लाई करते हो। उनकी अपनी-अपनी वेबसाइट पे लिंक दी गई होती है जिस पे आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स और ये सारी डिटेल जो है वो अपलोड करके उनको अप्लाई करते हो। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो वेरी करती है, लेकिन 15 यूरो से लेके 30 यूरोज़ तक मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस होती है। ओके, कोर्स शॉर्टलिस्टिंग के बाद आप अभी अप्लाई करोगे अपने प्रेफर्ड प्रोग्राम्स में। जो प्रोग्राम्स आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं इसमें आप अप्लाई करोगे। इसमें एक चीज़ है कि कुछ लोगों की जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रोफाइल अच्छी होती है, उनकी ग्रेड्स अच्छे आए होते हैं, उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी होती है। तो वो अगर 2 टू 3 यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करे तो ये इनफ है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो कि एवरेज प्रोफाइल के होते हैं या उनकी ग्रेड्स थोड़े कम हो, वो उनको चाहिए कि 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ को वो टारगेट करें, ताकि उनकी एडमिशन की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो। अच्छा, आप जैसे कि आपको मैंने कहा कि आप एडमिशन के लिए आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करोगे। उन्हें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अलग-अलग एक सेक्शन उनका होता है, तो उसमें आप प्रोग्राम सेलेक्ट करके उस पे अप्लाई करते हो। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वही जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, एलओआर's और एसओपीज़, ये सारी चीज़ें आप अपलोड करोगे एंड आप सबमिट करोगे। सबमिशन की फ़ीस है 30 यूरोज़। मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की 30 यूरोज़ ही है। देन जब आपको कुछ दिनों के बाद या सम टाइम यूनिवर्सिटीज़ 1 मंथ लगा लेती है एक्सेप्टेंस देने को। तो जब भी आपको कोई यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर दे देती है, तो देन वो रिक्वायर करती है आपसे सीट कन्फर्मेशन फ़ीस, या इसको सीट रिज़र्वेशन फ़ीस भी कहते हैं, जो कि वेरी करती है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट सीट रिज़र्वेशन फ़ीस होती है। लेकिन जो ज़्यादातर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी सीट रिज़र्वेशन फ़ीस होती है 500 से लेके 1500 तक, जो कि आपको ऑप्शन दी देते थे हैं कि आप 500 या सबमिट करें या 1000 सबमिट करें या फिर 300। तो वो डिपेंड करती है यूनिवर्सिटीज़ पे। अच्छा, ये जो सारी डिटेल्स मैं बता रहा हूँ ये मोस्टली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी आसानी से मिल जाते हैं, और उनमें लैंग्वेज जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन उसमें मसला एक ये होता है कि उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है।
तो अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हो तो इसकी फ़ीसेस भी आपको रिलेवेंटली चीपर मिलेंगी और लेकिन थोड़ी बहुत उसकी एडमिशन क्राइटेरिया ज़्यादा होती है, लेकिन एडमिशन मिल जाती है, कोई एज़ सच इश्यूज़ उसमें नहीं हो। एडमिशन आपको अभी मिल गई है, यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन लेटर प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप होगा आपने सारे डॉक्यूमेंट सब अरेंज करने हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए। तो वीज़ा प्रोसेस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको बनानी है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप किस तरह से बनाओगे? वो सबसे पहले आप अपनी जो तहसील होती है वहाँ की आपने वहाँ की पुलिस स्टेशन से बनानी होती है पुलिस क्लियरेंस। देन उसी क्लियरेंस को आप लेके आगे जाते हो डीबीओ ऑफिस जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होता है। वहाँ से आपका ट्रांसलेटेड इंग्लिश में जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो बनता है। देन वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट से लेके आपने नेशनल पुलिस ब्यूरो इस्लामाबाद में अप्लाई करना होता है और वहाँ से वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। ये जो डिस्ट्रिक्ट का आपका बनता है तकरीबन 1 दिन में ये सारा प्रोसेस आपका हो जाता है 1 टू 2 डेज़ में। लेकिन जो नेशनल पुलिस ब्यूरो इस्लामाबाद है, वो आप इन पर्सन नहीं कर सकते, तो वो आप कोई कुरियर कंपनीज़ जो है जैसे कि टीसीएस है, एमएनपी है, जेरीज़ वाली भी कर सकते हैं। तो उसके थ्रू आप अप्लाई करोगे और आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनेगा नेशनल पुलिस ब्यूरो इस्लामाबाद से। इस जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा आपके इलाके का या जहाँ पे भी आप रहते हैं, तो वहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होता है वहाँ से आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा। उसकी मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे, जिसमें जौन-जौन से टेस्ट आपने करने हैं वो उसमें सारे और लेकिन उसमें एक चीज़ होती है कि एक लाइन होती है जो कि आर्टिकल 2005 की उनकी एक आर्टिकल है, वो लाइन उसमें ज़रूर मेंशन करनी होती है कि जो इंडिविजुअल अप्लाई करना चाहता है उसको ये कंडीशंस बिल्कुल नहीं है और ये बिल्कुल फिज़िकली एंड मेंटली ये फिट है। तो वो लाइन मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा स्क्रीन पे, वो आपको नज़र आ रही होंगी, तो वो आप ज़रूर आप इसमें ऐड करना क्योंकि उसके बगैर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इनवैलिड होगा। और वो जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो जो हॉस्पिटल की जो मेडिकल सीनियर मेडिकल ऑफिसर हों या जो हेड हो उससे वो अटेस्टेड एंड साइन होनी चाहिए। इसके बाद आपको एक अदर जो डॉक्यूमेंट है वो है एफआरसी आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड है तो आपकी एमआरसी भी चाहिए होगी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आप सिंगल हो तो देन आप जस्ट एफआरसी सबमिट कर सकते हो, वो आपकी फैमिली रिलेशन शो करती है आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ। इसके अलावा जो आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि एफएससी, मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट के मैं नहीं कह रहा, जस्ट जो सर्टिफिकेट्स होते हैं मैट्रिक एफएससी के। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री बैचलर की हो या मास्टर की हो। अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, इसके साथ एफआरसी, मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें आप अभी अगर ये बन गई है तो इनको पहले आपने अपोस्टाइल करना है। अपोस्टाइल अटेस्टेशन आप मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से करते हो, जो कि पर डॉक्यूमेंट आपसे 3000 रुपीज़ चार्ज करती है और ये भी आपने कोई कोरियर कंपनी के थ्रू करनी है, इन पर्सन आप नहीं कर सकते। अपोस्टाइल अटेस्टेशन होने के बाद आप ये डॉक्यूमेंट आप भेजोगे आगे ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इंग्लिश से ट्रांसलेट करने होंगे स्पेनिश लैंग्वेज में, जिसके लिए आपको कोई स्पेनिश ट्रांसलेटर है तो वो हायर करना पड़ेगा। और स्पेनिश एम्बेसी की वेबसाइट पे जितने भी वेरीफाइड स्पेनिश ट्रांसलेटर्स हैं उनकी लिस्ट पड़ी है, तो आप किसी एक को सेलेक्ट करके उसको अपने डॉक्यूमेंट भेजेंगे। उसकी एक कंसर्न फीस होती है पर डॉक्यूमेंट अबाउट 15 टू 20 यूरोज़ वो चार्ज करते हैं, डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट की। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि लेंथी होते हैं तो उसको ज़्यादा लाइक 20 यूरोज़ पर डॉक्यूमेंट वो करते हैं। अगर तो डॉक्यूमेंट नॉर्मल है तो वो फिर 15 यूरोज़ इस तरह की कुछ चार्जेस आपसे पर डॉक्यूमेंट लेते हैं। अच्छा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको मैंने बताए, इनके अलावा वीज़ा के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और भी चाहिए होते हैं जिसकी एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनी हुई है जो कि आपको स्पेनिश एम्बेसी की वेबसाइट पे भी मिल सकती है। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।
जो सारी वीज़ा चेकलिस्ट है वो आपने उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको मैंने सारी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और एफआरसी ये तो बता दिए हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी आपकी एकोमोडेशन की डिटेल्स चाहिए होती हैं, जो कि आप बुकिंग डॉट कॉम से या किसी और वेबसाइट से आप डमी बुकिंग करके उसको कर सकते हैं। उसमें ये एक ऑप्शन होती है कि प्री कैंसलेशन होती है, तो आप फ्री कैंसलेशन वाले ऑप्शन को चूज़ करें और पेड द होटल के ऑप्शन को चूज़ करें, तो आपको इनिशियली कोई पेमेंट नहीं करनी होगी, तो वो डमी बुकिंग चल जाती है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होता है थ्रू आउट जो आपकी स्टे है वहाँ पे, तो वो सारे ड्यूरेशन को वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर करें। तो वो अबाउट 193 यूरोज़ की डिफरेंट प्लान्स हैं, लेकिन जो स्टूडेंट के लिए जो एक प्रीमियम प्लान है वो है 193 यूरोस की पर ईयर। वो पूरी एक साल की आपकी सारी हेल्थ की इमरजेंसीज और वहाँ पे जो आपके हेल्थ इश्यूज आते हैं उसको सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती है, जो कि आपको स्विस केयर से मिल जाती है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लेकिन स्विस केयर जो है तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेन में रहते हैं या जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी और चीपेस्ट ऑप्शन है, तो आप वहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जितने डॉक्यूमेंट्स में जो वीज़ा चेकलिस्ट है उसमें आपको बताई गई है, तो उस हिसाब से आपने उसको अरेंज करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स के आपने 2-2 सेट्स बनाने हैं। और देन अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रिपेयर्ड हो गए हैं, नेक्स्ट स्टेप है अब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो। स्पेन की वीज़ा अपॉइंटमेंट थोड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन थोड़ी आप उसके लिए कोशिश करो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो आपको मिल जाती है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, देन आप अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके और एक एप्लीकेशन फॉर्म होती है जो कि वो आपने फिल आउट करके सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर करके अपनी अपॉइंटमेंट डेट पे वीज़ाट्रॉनिक्स के ऑफ़िस में जाना है, टीसीएस वीज़ाट्रॉनिक्स ऑफ़िस, क्योंकि स्पेनिश एम्बेसी की सारे जो वीज़ा एप्लीकेशंस हैं वो वीज़ाट्रॉनिक्स ऑफ़िस टीसीएस इस्लामाबाद या लाहौर या कराची वहाँ पे वो डील करते हैं। तो अपने अपॉइंटमेंट की डेट पे आप जाएँ, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाएँ। इसके अलावा बहुत सारे लोग बैंक स्टेटमेंट का पूछते हैं कि क्या स्टूडेंट वीज़ा पे स्पेन के लिए कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है कि नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन अच्छी बात ये है कि वो आपको अपने पाकिस्तान के अकाउंट में शो करनी होती है। आपको कोई फ़ॉरेन अकाउंट में भेजने की ज़रूरत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट का आपको मैं बता दूँ कि बैंक स्टेटमेंट आपको जो आपकी रिमेनिंग फ़ी है, वो डिपेंड करती है कि आपकी फ़ी कितनी है। लेट्स सपोज़ आपकी फ़ी है 5000 यूरोज़, तो 500 यूरोज़ आपने इनिशियली पे किए थे एज़ अ सिटी रिज़र्वेशन फ़ीस। देन जो रिमेनिंग 4500 फ़ीस थी, वो इंक्लूड करें। साथ में आपकी 1 ईयर की जो लिविंग एक्सपेंस है स्पेन में, तो वो इंक्लूड करें। तो 1 ईयर की जो लिविंग एक्सपेंस है स्पेन में, वो है 8400। तो ये दोनों कैलकुलेट करके तकरीबन कोई 40 लाख या 35-40 लाख तक बनते हैं। तो ये डिपेंड करती है आपकी फ़ीस पे, लेकिन मोस्टली 35 से 40 लाख की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है अपनी बैंक अकाउंट में। तो आप उस के बेस पे अप्लाई कर सकते हो। इनिशियली अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ पूरी वीज़ा की प्रोसेस पे, तो टोटल वीज़ा प्रोसेस पे तकरीबन आपसे आप वेरिफ़िकेशंस, सारी एपोस्टाइल अटेस्टेशन, ट्रांसलेशन, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस, सारी चीज़ें अगर मैं कंक्लूड करके आपको बता दूँ, तो तकरीबन आपका लगेगा 2 टू 3 लाख के दरमियान आपका बजट रिक्वायर्ड होगा, व्हिच इज़ वेरी चीप। अदर आप कंट्रीज़ के देखें तो वहाँ पे आपसे लाखों रुपए लगते हैं। लेकिन स्पेन की अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपसे इनिशियली 2 टू 3 लाख, वो भी सारे प्रोसेस की लाइक लीगलाइज़ेशन और ये सारी चीज़ें ऐड अप करके इतनी, तो व्हिच इज़ वेरी गुड। अच्छा, लास्ट में जो चीज़ है वो है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, वो है पाकिस्तानी कोई 25-26 हज़ार में आपको मिल जाती है, जो कि मेरे ख़्याल से 85 यूरोज़ के स या समथिंग इतनी जो है वो वीज़ा फ़ीस है, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस। सो अपने अपॉइंटमेंट डेट पे सारे डॉक्यूमेंट्स को गैदर करके आप जाएँ, एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करें एंड अपना वीज़ा जमा करें। देन 2 टू 3 मंथ्स वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम होता है स्पेन का।
तो उसमें आपका सारा प्रोसेस हो जाता है और आपका वीज़ा डिसीजन मिल जाता है। आप ये सारा प्रोसेस खुद भी कर सकते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स को मसला आता है, नहीं सर कैंसिल। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी इन स्पेन। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली समझ आई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो हम आपकी क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ये सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं, आप खुद भी प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स खुद से अप्लाई नहीं कर सकते और उनकी केस कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो वो बेशक हमसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप रब्ता करें और अपना स्टडी इन स्पेन का ख्वाब पूरा करें।